He is a run machine. If India has to chase this target, it's a chase master. Step up today. Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground. एक शख्स जो ना सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानियों की दिलों की धड़कन है, पर मॉडर्न डे क्रिकेट का बादशाह कहलाया जाता है। इस शख्स ने ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट का नाम ऊंचा करा है, पर उसको सफलता के शिखर पर लेकर गया है। तो क्या है विराट कोहली की सक्सेस का राज? क्या डेट ऑफ बर्थ में है कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण विराट कोहली विराट बन पाए हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं चर्चा करूंगा आपके सामने या आपके साथ एक केस स्टडी के बारे में, क्रिकेटर विराट कोहली की। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ की, तो एज पर द इंटरनेट इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988, यानी 5 नवंबर 1988। तो अगर स्क्रीन के ऊपर हम इनका बर्थ चार्ट देखें तो ये रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 5 से, क्योंकि ये 5 तारीख को जन्मे हैं। और डेट, मंथ और ईयर अगर हम इन सब का टोटल करें तो वो आता है नंबर 6 पे, सिंगल डिजिट का, जो कि है इनका कंडक्टर या भाग्यांक। तो इनका मूलांक भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो है 5-6 का। अब न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देयर आर 81 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस, आउट ऑफ विच 5-6 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप कॉम्बिनेशंस। तो 5-6 का जो ये जो डीसी कॉम्बिनेशन है, ये एक फैक्टर या कारण हो सकता है विराट कोहली की सक्सेस में। अगर आप इनके बर्थ चार्ट को ध्यान से देखें तो इनके बर्थ चार्ट में 2 लाइनें पूरी होती हैं। सबसे पहले इनके बर्थ चार्ट पे 8-1-6 जो कि प्रैक्टिकल प्लेन है वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा इनके बर्थ चार्ट में 9-5-1 की जो लाइन, जिसको हम विल प्लेन या सिंबल ऑफ सक्सेस कहते हैं, वो भी पूरी होती है। अगर हम विराट कोहली की नेम स्पेलिंग को चेक करें तो इनकी नेम स्पेलिंग का जो एंड टोटल आता है वो आता है नंबर 5 पे। तो विराट का टोटल आता है 14 पे और कोहली का आता है 18 पे, और विराट कोहली का जो एंड टोटल आता है वो आता है नंबर 5 पे थ्रू द कंपाउंड और पेयर ऑफ 32। अब जिस किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 16 नंबर्स प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ ड्राइवर कंडक्टर, 9-5-1 की लाइन पूरी हो रही हो, नेम स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हो, या वो व्यक्ति अगर सक्सेसफुल ना हो, तो ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है मेरे लिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि विराट कोहली का ड्राइवर नंबर है नंबर 5। अब मेरे गुरु अक्सर एक बात कहते हैं ड्राइवर नंबर 5 या मूलांक 5 के बारे में, कि 5 तारीख को जन्मा व्यक्ति जिंदगी में कम सफल हो सकता है या ज़्यादा सफल हो सकता है, पर असफल कभी नहीं हो सकता है। और ये क्लियरली हमने देखा है विराट कोहली के केस में, जो कि ड्राइवर 5 से रूल होते हैं, और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं पर सुपर सक्सेसफुल या अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं। अगर नज़र डालें हम विराट कोहली के क्रिकेटिंग करियर पे, तो उन्होंने 2008 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करा था। तो उनका करियर जो है वो 17 साल से है, और 17 साल से वो भारतीय क्रिकेट की सेवा में लगे हैं। और इन 17 सालों में उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान, बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी ट्रॉफीज हासिल करी हैं। बट अगर बात की जाए विराट कोहली की क्रिकेटिंग करियर के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की, तो उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वनडे क्रिकेट यानी 50 ओवर्स फॉर्मेट में, वो आया था साल 2012 में। इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो है 183 इन द ईयर 2012 अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ही स्कोर्ड हिज हाईएस्ट ओडीआई स्कोर ऑन 24 फरवरी 2012। हालांकि इनका पर्सनल ईयर नंबर 3 पे चल रहा था उस साल, लेकिन इनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 24 फरवरी को। 24 को अगर आप टोटल करें तो वो आता है 6 पे, जो उनके लिए एक लकी डेट था। इसके अलावा साल 2014 की अगर मैं बात करूं तो साल 2014 विराट कोहली के लिए बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही अच्छा साल था इन हिज क्रिकेटिंग करियर, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी सेंचुरीज लगाई, पर उस साल उनको टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की फुल टाइम कैप्टनसी थमा दी गई। अब इसका एक कारण क्या था? क्योंकि इसका एक कारण ये था कि इनका पर्सनल ईयर उस समय नंबर 5 पे चल रहा था 2014 में। और आपने जैसा कि जानते हैं दिसंबर 2014 में महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, एंड
Out of the blue, unexpectedly, Virat Kohli got the Test captaincy, which he was not prepared for. This was an effect of personal year 5. अब बात करूं मैं अगर साल 2019 की, तो साल 2019 में ना सिर्फ विराट कोहली ने टीम इंडिया को लीड करा था एज अ कैप्टन इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप फॉर्मेट इंग्लैंड में, बट उसी साल उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर करा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उस साल जो उनका पर्सनल ईयर था वो था नंबर 1 पे, जिसके कारण उन्होंने ये अचीवमेंट या ये सक्सेस को अचीव किया। अब बात करूं अगर साल 2022 की, जिसमें विराट कोहली ने अपना हाईएस्ट T20I स्कोर बनाया 82 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हालांकि उनका 2022 का पर्सनल ईयर नंबर 4 पे चल रहा था, बट जिस तारीख को वो मैच हुआ था वो था 23 अक्टूबर 2022। 23 का अगर आप टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 5 पे, और 5 जो है विराट कोहली के लिए बहुत ही एक लकी डेट माना जाता है, या 5 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। 2023 विराट कोहली के लिए वो साल जहां उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। 2023 का वर्ल्ड कप भी वो करीब थे जीतने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया वो वर्ल्ड कप हार गई। बट पर्सनली विराट कोहली के लिए 2023 का साल अच्छा था, और वो वर्ल्ड कप भी। ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। वहां ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उनका पर्सनल ईयर था नंबर 5 पे, और 5 जो है 5 के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अब बात की जाए 2024 में, जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उस समय उनका पर्सनल ईयर चल रहा था 6 पे, और 6 और 5 की जो युति है वो आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और पिछले साल उन्होंने T20 से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। सो नाउ ही विल ओनली फोकस ऑन 50 ओवर फॉर्मेट और वनडे क्रिकेट। तो क्या ऐसा रीजन था कि इन्होंने इसी साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया? अब इनका पर्सनल ईयर अगर हम देखें 2025 का, तो वो आता है नंबर 7 पे। अब 7 जो है वो डिनोट करता है केतु को, जो कि डिनोट करता है रिलैक्सेशन को, स्पिरिचुअलिज्म को, स्पिरिचुअल टूर्स को। तो आपने ये नोटिस करा होगा कि जैसे ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करी, वो इमीडिएटली परमानंद बाबा के पास गए स्पिरिचुअलिटी के पर्पस से। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस साल विराट कोहली कुछ स्पिरिचुअल टूर्स भी करते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर नंबर 7 पे है। अब आने वाले 2 साल कैसे रहेंगे विराट कोहली के लिए? वेल दोस्तों, विराट कोहली तो T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो ही चुके हैं, तो उनके लिए अब वनडे फॉर्मेट ही एक मेन फॉर्मेट बचा है जहां पे वो अपनी क्लास दिखा सकते हैं। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि अगला साल जो है पर्सनल ईयर 8, जो कि 2026 है, उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, बट उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। एंड 2027 जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उनका पर्सनल ईयर 9 है, तो हो सकता है वो उस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाए, बट ही विल रिटायर आफ्टर 2027 वर्ल्ड कप। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा कि मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ इन केस स्टडीज के माध्यम से कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स बैक एंड पे कैसे काम करते हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा विराट कोहली के बारे में। कैसे विराट कोहली इतने विराट बन पाए और क्या है उनकी कामयाबी का राज। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।